हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे 30 और जिनमें आप 216 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है और काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। नेट क्वालिफाई है तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के समय आपके पास जो रिज़ल्ट है वो हो जाना चाहिए। फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस नोटिफिकेशंस की डिटेल आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये हमारे दोस्तों कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी कोर्सेज़ का। आप उन पर क्लिक करके और उन पर ज्वाइन कर पाएंगे और आप एक बेहतरीन अपना जो इंटरव्यू दे पाएंगे। आपका इंटरव्यू जितना बेहतरीन हो उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। तो ये कोर्स हैं, आप डिटेल्स में चेक करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलेंगे नोटिफिकेशन पे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन के बारे में तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी वो यहाँ पे नेट जेआरएफ के कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे नेट जेआरएफ गेट सीट जीपीएटी डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, देन यहाँ पे आप इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये रखी गई कि यहाँ पे जो सीट्स नेट जेआरएफ के कैंडिडेट से बचेंगी उन्हीं पे यहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर यहाँ पे नेट जेआरएफ के कैंडिडेट्स के लिए ही सीट फुल हो जाएंगी तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। और अगर यहाँ पे सीट्स बच जाती हैं तो उन पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जिन सब्जेक्ट्स में सीट्स वैकेंट रह जाएंगी उन्हीं का कंडक्ट कराया जाएगा, बाकी यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके लिए स्पेशल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में तो वही है कि 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको 1200 रुपये फ़ीस पे करनी है सभी कैंडिडेट्स को, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सब कहीं पे नॉन रिफंडेबल ही रहती है। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के प्रेफरेंस दे पाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको एक ये अच्छा काफ़ी बेहतरीन पॉइंट्स हो जाता है कि 3 सब्जेक्ट के लिए आप प्रेफरेंस दे पाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे और अगर हम बात करें अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू जो है आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। और इंटरव्यू यहाँ पे जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट है वहीं पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी में। और इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट है दोस्तों बाद को पब्लिश की जाएगी। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं सिलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। तो आप ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। और अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा के बारे में तो यहाँ पे 50 मार्क्स का आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपेयर होना है। इंटरव्यू के यहाँ पे 20 मार्क्स हैं वो प्रेजेंटेशन के हैं और यहाँ पे बाकी आपके जो 30 मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज के हैं, कम रिसर्च के हैं। तो यहाँ पे आपके लिए आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना ज़रूरी है। जब आपने इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं होगा तो आपके ये जो 30 मार्क्स हैं वो पहले ही कट जाएंगे। तो बहुत से कैंडिडेट्स रिसर्च प्रपोजल नहीं रह जाते हैं और बहुत से कैंडिडेट्स को बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम के द्वारा, जो कि सभी पीएचडी स्कॉलर हैं और वो आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बनाने में आपकी मदद करेंगे। या फिर आप एक बेसिक पे करके आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनवा सकते हैं। जितना बेहतरीन आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, उनके बारे में आप रीड कर सकते हैं और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल और EWS डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं, ये अगर 45% मार्क्स एग्जाम में ले आएंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे और इंटरव्यू के लिए इन्हें कॉल किया जाएगा। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे और अगर हम बात करें तो बताया गया कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। आप ऑफिशियल साइट पे जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे।
तो दोस्तों आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का नोटिस हो जाता है। बाकी यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी वाले नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों जो कि यहाँ पे पहले ही आपके नियम और शर्तें देखने को मिलेंगी और यहाँ पे अगर आप उनको फुलफिल करेंगे तो आवेदन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी में वही है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। 50% मार्क्स होंगे यहाँ पे आप भी एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट के नाम दे दिए गए हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप स्पोर्ट साइकोलॉजी में देखेंगे तो अगर आपने अपना मास्टर स्पोर्ट साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में किया है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप अपनी एलाइड सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं और इस मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। बाकी यहाँ पे सीट्स के साथ हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गए हैं, तो इन्हें हम देख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में आप पीएचडी के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके पास जो सीट्स हैं वैकेंट हैं वो दोस्तों यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स भी दे दी गई हैं, तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक साइंस की तो आपके यहाँ पे 11 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 10 सीट्स हैं, केमिस्ट्री की यहाँ पे 12 हैं, कॉमर्स के यहाँ पे 5 हैं, कंप्यूटर साइंस की 10 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 10 हैं, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ की 7 हैं, डिजिटल सोसाइटी की आपके यहाँ पे 8 सीट हैं, डेटा साइंस एंड एनालिटिक की आपके यहाँ पे 9 हैं, इंग्लिश की कोई सीट नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 10 हैं, इकोनॉमिक्स की 6 हैं, एजुकेशन की आपकी 18 हैं, एनवायरमेंटल साइंस की 14 हैं, हिंदी की बात करें तो कोई सीट नहीं है, लिंग्विस्टिक की 3 सीट्स हैं, मैनेजमेंट की यहाँ पे आपकी 7 सीट हैं, मैथमेटिक्स की 5 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, फार्मेसी की 7 हैं, फिजिक्स की 15 हैं, पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस की आपके यहाँ पे 5 सीट हैं, सोशल वर्क की आपकी 8 हैं, स्पोर्ट्स की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, स्पोर्ट बायो साइंस की आपके यहाँ पे 2 सीट्स हैं। अगर हम बात करें आपकी स्टैटिस्टिक्स की तो 11 सीट्स हैं और आप यहाँ पे योगा की 2 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी सीट्स हैं, आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो ये एडमिशन वाला पेज बनाया गया है यहीं पे आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप अपना जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखेंगे ये आपके यहाँ पे पीएचडी एडमिशन जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी, पीएचडी सीट्स ये आपके यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें सभी को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक दोस्तों जो नोटिफिकेशन मैंने अभी डिस्कस किया था उसी में आपका अप्लाई करने का लिंक फर्स्ट नोटिफिकेशन में दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस पर हम क्लिक कर लेंगे। उस पर जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोसीड का पेज ओपन हो के आएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर देना है प्रोसीड पे, और फिर आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ पे अपने आप को जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई उन्हें फिल कर दीजिएगा, देन ओटीपी आप प्राप्त कर लीजिएगा और ओटीपी फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट्स हो जाता है। तो इस नोटिफिकेशन में आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं। और अप्लाई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अप्लाई करने का भी वीडियो हम ले आएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपके पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए, इनको चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। बाकी हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लाभ आप ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दी ही गई हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे एक ऐसे अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।